आदिवासी धर्म परिषद भारत के बैनर तले आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सम्मान समारोह एवं आदिवासी धर्म कोड के संदर्भ में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में इस समापन अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं माननीय राजा हेमंत साहब पंडरिया लड़ुआ के दास साहब, साथ ही दशरथपुर के जमींदार सम्मानित तारकेश्वर सिंह मरकाम जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय सुदेव ठाकुर भैया, आदिवासी धर्म परिषद के तमाम पदाधिकारीगण, आप सभी को सादर वंदन, सादर सेवा जोहार ज्ञापित करता हूं। चूंकि यह कार्यक्रम महिला सम्मान के संदर्भ में आयोजित आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जिसकी परिकल्पना आप नहीं करेंगे। यदि विश्व में मातृ सत्तात्मक समाज कोई है तो वो है आदिवासी समाज। चाहे दाई रायतार जंगो, दाई कली कंकालीन और उनके सभी बहनें समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए उनके कार्य, समस्त जीव जंतु के लिए किए गए कार्य, ये अविस्मरणीय है। इसलिए दाई रायतार जंगों को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सादर वंदन करता हूं। आदरणीय जन, इस संगठन का नाम है आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद और इनका मोटो है कि आने वाले जनगणना में समस्त आदिवासी समाज को धर्म के कॉलम में आदिवासी आबलिक ट्राइबल शब्द का उल्लेख किया जाना है। इस उद्देश्य को लेकर के हम लगभग विगत 2 दशक से आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो गोंडवाना गोंड महासभा के माध्यम से हो, चाहे आदिवासी धर्म समन्वय समिति के माध्यम से हो, चाहे आदिवासी धर्म परिषद के तमाम जो अनुषंगिक जो संगठन हैं, उन समस्त के माध्यम से आदिवासी पृथक कॉलम के रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां पर मुझे चिंतन करने के लिए जो विषय जो मुझे देखने को मिला वो 2 चीज है। हमारे एक कमियां कहा जाए, प्रचार और प्रदर्शन। मैं सभी का ध्यान चाहूंगा, हमको कितना बड़ा जो विषय है जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि आदिवासी धर्म परिषद कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आपने जैसे ही आदिवासी धर्म कॉलम के नाम जैसे लिए, पिछला 2011 का जनगणना जहां 16% जो है किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोग रहे, जो धर्म के ठेकेदार है वो विचलित हो गए। 2011 का जनगणना में 16% जो है लोग किसी भी धर्म को मानने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने क्या किया, 7वें नंबर के जो कॉलम था अन्य, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फारसी, और आखिरी में जो धर्म था वो अन्य धर्म के मानने वाले या किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले, उस कॉलम को विलोपित कर दिया गया। देखिए, विलोपित किया गया, समाप्त नहीं किया गया है। जैसे ही आपने अलग धर्म का राग अलापा
7वें नंबर का जो धर्म का कॉलम था अन्य धर्म, उसको जो है विलोपित कर दिया गया। तो मतलब आपकी जो लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है, वो छोटा मोटा नहीं है। तो अब लड़ेंगे कैसे? हमारा एक संगठन तो आ गया, अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद, जो जिनका एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र मोटो है कि आने वाले जनगणना में आदिवासी धर्म कॉलम लिखाना है। कमियां कहां रह गई? कमियां कहां रह गई? राष्ट्रीय स्तर के यहां पर पदाधिकारी लोग पहुंचे थे, राज्य स्तर के समस्त पदाधिकारी यहां उपस्थित हुए हैं, लेकिन जब इसी जिले के वनांचल क्षेत्र में आप जाकर के पूछेंगे कि आप धर्म कॉलम में क्या लिखेंगे, तो बतान बाबू हम काली वो बताना, हम अलग कोनो बताए पर नहीं आए। हम तो जानन नहीं, जेन जेन कहते नहीं लिखवाबो बाबू, हम तो नहीं जानन। कोनो गोंडी धर्म कहते, कोनो और कुछ कहते, कोनो और कुछ। मतलब इसी जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र में जब जाएंगे तो पाएंगे जो 2 दशक से चल रहा था, अर्थात 20 साल से जो चल रहा है, जिस मोटो को लेकर के, आदिवासी धर्म परिषद को लेकर के, वो इसी राज्य के, इसी जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र तक नहीं पहुंचा है। तो मैंने जो पाया पहला प्रदर्शन की कमी और दूसरा प्रचार की कमी। विषय तो हम बहुत बड़ा लेकर के जा रहे हैं कि आदिवासी धर्म परिषद, हम आदिवासी धर्म कॉलम हमको मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमने प्रचार कितना किया, तैयारी कितने की? क्या इसके लिए बार बार हमने संगोष्ठी का आयोजन किया? क्या हमने अंतिम छोर में रहने वाले लोगों तक अपना पॉम्पलेट पहुंचाया कि आने वाले धर्म कॉलम में जो हमको आदिवासी ट्राइबल लिखना है? प्रचार की कमी। दूसरा, क्या हमने इस जिले में प्रदर्शन किया, इस राज्य में प्रदर्शन किया, राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया? तो यदि प्रदर्शन किया तो कितना प्रदर्शन किया, कितने लोग सहभागी हुए उनके? क्या उराव सहभागी हुए? क्या संथाल सहभागी हुए? क्या मुंडा सहभागी हुए? क्या मुड़िया माड़िया सहभागी हुए? क्या अगरिया धोबा कर्रा सहभागी हुए? क्या पारधी सहभागी हुए? भाई 42 जनजाति की सहभागी, राष्ट्रीय स्तर में 800 जनजाति की सहभागी बनने से ही हमको धर्म कॉलम मिलेगा। अन्यथा झारखंड में तो, झारखंड विधानसभा में एक जो है पास हो गया है संथाल लोगों का, उसको विधानसभा में पास करके उन्होंने कहां भेज दिया? लोकसभा में भेज दिए हैं, सरना धर्म कोड को। जब सरना धर्म कोड को झारखंड वाले विधानसभा में पास करके राष्ट्रीय स्तर पर भेज चुके हैं, लोकसभा में भेज चुके हैं, लेकिन वहां लोकसभा में कोई बहस करने वाला आपका आदमी भी नहीं मिला। मतलब कहीं न कहीं हम गली में भी चिल्लाने के लिए कमजोर पड़ रहे हैं। मां उसी को दूध पिलाती है जो बच्चा ज्यादा रोता है, उसको चुप कराने के लिए। आदिवासी समाज ने कभी रोया नहीं, या रोने का तरीका नहीं मालूम। प्रदर्शन आपने उस स्तर से हमने किया नहीं, हमने रेल रोका नहीं, हमने भूख हड़ताल किया नहीं, हमने आमरण अनशन किया नहीं। जिससे देश प्रभावित होता है, जिससे जो है आम जन के लोग जो है विचार करने के लिए एक बेताब होते हैं। जो लोकसभा और राज्यसभा में आपकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा कब होगी? जब हमारा प्रदर्शन दिखेगा। पिछले साल आप सभी ने देखा होगा दिल्ली का वह सभा, कितने लोग पहुंचे थे दिल्ली में? दिल्ली में कितने लोग पहुंचे थे? हमारे सर्वाधिक हमारे जिले से पहुंचे थे। उस आंदोलन में सर्वाधिक हमारे जिले से पहुंचे थे, बाकी अन्य जिला के लोग नहीं पहुंच पाए। अन्य जिलों के लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऐसा भी एक राष्ट्रीय स्तर में आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, जंतर मंतर में, कि धर्म कॉलम को लेकर के। हम कोई नया चीज नहीं मांग रहे हैं। अभी समस्त वक्ताओं के द्वारा कहा गया कि हम कोई नया चीज नहीं मांग रहे हैं,
हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हमको वो चाहिए जो हमारे पूर्वज पहले लिखा करता था। देश के आजादी के समय, देश के आजादी के पूर्व जो हमारे पूर्वज लोग लिखा करता था, जिसमें हमारी गिनती हुआ करता था, वही कॉलम तो मांग रहे हैं। लेकिन मैंने जो दो चीजें मैं इस सदन को आग्रह निवेदन करना चाहूंगा, इस दो चीजों पर हमको काम करने की जरूरत है, प्रचार और प्रदर्शन। प्रदर्शन होगी, लोकसभा तक जाएगी बात, राज्यसभा तक बात जाएगी, विधानसभा तक बात जाएगी। प्रचार होगा तो जन जन तक जाएगा। मैं बता रहा हूं, इसी जिले के, इसी दूर वनांचल क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक ये मोटो पहुंच नहीं पाया है, तो हमने प्रचार उस स्तर में नहीं किया। चूंकि तमाम प्रकार के बातें हो चुकी हैं और आप सभी को जाना भी है, बातें बहुत सारी करनी थी। हमारे जमींदार साहब बैठे हैं, राजा साहब बैठे हैं, जहां से हमको शक्ति मिलती है, वो शक्ति का सेंटर पॉइंट यहां पर है। अभी अवसर है इस आज के इस कार्यक्रम में समस्त इस जिले के राजा साहब लोग, वरिष्ठ नागरिक लोग उपस्थित रहे हैं। उनके सभी के मध्य जो है ये बातें रखी गई है, और वो पॉम्पलेट कहाँ है जो आज इस कार्यक्रम में, वो पॉम्पलेट हमको दिखना चाहिए था, जिस पॉम्पलेट में हम आदिवासी धर्म कॉलम क्यों मांग रहे हैं, उसका शुरू से लेकर आखिरी तक का वो एक एक पन्ना, एक एक शब्द पढ़ने लायक है। भैया अलाउंसर भैया है क्या? ओ भैया उद्घोषक भैया, अपने पास वो पॉम्पलेट है क्या? हमारे राजा साहब को दिखा देंगे वो पॉम्पलेट जिसमें आदिवासी धर्म कॉलम हमको क्यों, क्योंकि हम अपने लोगों को बताना पड़ेगा ना। एक तो आप रखें यहां पर जो है, उसका जो है प्रचार, जितने लोग भी आ रहे थे सबके हाथ में एक एक हो जाती है, 10-10 हो जाता, हमारे कम से कम 100 गांव तक ऐसे ही पहुंच जाता। क्योंकि हमने प्रचार की, भाई हम बहुत सारे सेमिनार आयोजित करते हैं, बहुत सारे बैठकें आयोजित करते हैं, बहुत सारे हमारे बीच में जो है ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, लेकिन जो केडर का काम है, जो काम धरातल में होनी चाहिए, इस सभा का एक उद्देश्य जो लोगों तक पहुंचाने का, भाई याद कितना रखेगा, मौखिक याद कितना रखेगा। जब आपके पास साहित्य पहुंच जाता है, जब आपके पास पॉम्पलेट पहुंच जाता है, वो लिखित साहित्य, लिखित पॉम्पलेट जो कहता है, ये देखो हमने ये धर्म कॉलम के मांग को लेकर के ये आदिवासी, अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के बैनर तले राष्ट्रीय स्तर का जो है सेमिनार यहां पर आयोजित किए थे, जिसमें महिला पदाधिकारी का गठन भी हुआ है, और इस गठन के पश्चात हमको सुदूर वनांचल क्षेत्र तक के जन जन तक पहुंचाने के लिए ये पॉम्पलेट मिला है। बस इतना ही कहूंगा। मैं पुनः आप सभी के चरणों में सादर वंदन करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय सेवा, जय पड़ापेन, राज करेगा गुणमाला।